बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है टोटली एब्सेंट रहते हैं, फिर भी इनके बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस जो है ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होते हैं टू कैरी द सबस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के बॉडी के अंदर एक तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, दूसरा अगर हम मिनरल्स की बात करें या अगर हम शुगर की बात करें विच आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या प्लांट बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। दैट मीन डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस हैं जो प्लांट बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन होते रहते हैं। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम शुगर और हार्मोन्स के बारे में बताएंगे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा। तो देखो, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ प्लांट के केस में हमने पहले ही कहा कि प्लांट के केस में कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्रेजेंस नहीं होते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जिसकी वजह से वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। और इस कंडक्टिंग टिश्यू की वजह से प्लांट बॉडी के अंदर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होगा एंड दैट कंडक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड जाइलम। उस कंडक्टिंग टिश्यू को हम कहते हैं जाइलम। नाउ दिस जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जाइलम जो है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब हुआ विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जिसके अंदर जो है एक से ज्यादा जो है अगर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड दिस जाइलम इज आल्सो कॉल्ड वुड। जाइलम को हम वुड भी कहते हैं। एंड द टर्म, जो टर्म है जाइलम, ये सबसे पहले यूज किया गया, यूज बाय निगाली। याद रखना, ये टर्म जो है जाइलम जो है सबसे पहले यूज किया गया निगाली ने। नाउ हमने कहा कि जाइलम जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दैट मीन इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इनके अंदर जो सेल्स है, डिफरेंट टाइप के सेल्स है, इन सेल्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स। नाउ अगर हम जाइलम की बात करते हैं, जाइलम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जो है प्रेजेंट रहते हैं। एक तो इसके अंदर ट्रैकेट्स होते हैं, दूसरा इसके अंदर वेसल्स होगा, तीसरा इसके अंदर जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, और द लास्ट वन इज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और फाइबर्स। ये 4 डिफरेंट टाइप के जो है सेल्स है इस जाइलम टिश्यू के अंदर। एक है ट्रैकेट्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड जाइलम फाइबर्स। These tracheids and vessels are called trachary element. याद रखना, इस ट्रैकेट्स और वेसल्स को हम कहते हैं ट्रैकरी एलिमेंट, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर यही जो ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं यही जो है वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, जाइलम टिश्यू के लिए फूड को स्टोर करके रखने में मदद करते हैं, दैट मीन इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। और जो जाइलम फाइबर्स हैं, इसका जो मेन फंक्शन है चीफली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द जाइलम टिश्यू के लिए। तो ये अलग अलग फंक्शंस में ट्रैकेट्स और वेसल जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करके रखने में मदद करते हैं, और जाइलम जो फाइबर्स हैं दे हेल्प टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द जाइलम टिश्यू। नाउ ये हमारा अलग अलग कंपोनेंट्स हुए जाइलम टिश्यू के अंदर। अब हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअल जो है ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा वाटर का। दैट मीन्स मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट के केस में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस तरीके से होते हैं।
अगर हम वाटर की ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, वाटर जो है रूट से जो है आते हैं, इसके बाद प्लांट के अपर पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, दैट मीन ट्रांसपोर्ट होते हैं, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होते हैं। ये थोड़ा सा जो है मुश्किल है इसलिए क्योंकि ये वाटर का जो मूवमेंट होगा वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। तो देखो किस तरीके से होगा। ये वाटर के अंदर जो डिजोल्व मिनरल्स हैं, डिजोल्व मिनरल्स, द वाटर विच कंटेन डिजोल्व मिनरल इज कॉल्ड सेप, याद रखना। यानी वो वाटर जिसके अंदर जो है डिजोल्व मिनरल्स रहते हैं उसको हम कहते हैं सेप। नाउ जो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, वाटर जो है अपवर्ड जो मूवमेंट करेगा दैट इज कॉल्ड एसेंड, उसको हम कहते हैं एसेंड। अब हमारा क्या बना, जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होगा विच कंटेन डिजोल्व मिनरल दैट इज कॉल्ड एसेंड ऑफ सेप। अब ये हमारा बनेगा एसेंड ऑफ सेप बनेगा। तो इस एसेंड ऑफ सेप को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट जो है थ्योरीज दिए गए हैं विच एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसेंड ऑफ सेप, जो एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल जो है वाटर जो है मूवमेंट किस तरीके से करते हैं रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ग्रेविटी। नाउ इसमें से सबसे पहला जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। ये फर्स्ट थ्योरी है, रूट प्रेशर थ्योरी। एंड दिस रूट प्रेशर थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय प्रेस्ले ने दिया। एंड अकॉर्डिंग टू रूट प्रेशर थ्योरी ये कहते हैं कि मान लो ये हमारा एक प्लांट है, ये इसका लीव्स है, ये इसका रूट है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। सॉइल के अंदर रूट जो है प्रेजेंस है, ये इसका स्टेम है और ये इसका लीव्स है। ठीक तरीके से देख लेना कि एक्चुअल रूट प्रेशर थ्योरी कहता क्या है। नाउ ये सॉइल पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर हमारा वाटर होगा सॉइल के अंदर। नाउ मान लो लीव्स से जो है ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, यहां से लीव्स से जो है ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन ट्रांसपिरेशन इज स्टॉपेड, यानी यहां से ट्रांसपिरेशन बंद है। ट्रांसपिरेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अगर लीव्स से जो है वाटर वेपर के फॉर्म में जो है अगर ट्रांसपिरेशन वेपर के फॉर्म में जो है एवोपरेट नहीं कर रहा है, ट्रांसपेयर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यहां से जो है कंटिन्यूसली जो है वाटर जो है रूट के अंदर आ रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, यहां से ट्रांसपिरेशन बंद है, जिसकी वजह से रूट के अंदर जो है वाटर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। उस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। मान लो रूट प्रेशर थ्योरी हमें ये कहते हैं कि मान लो लीव्स जो है ट्रांसपिरेशन नहीं कर रहा है, लेकिन जो मूवमेंट है वाटर का सॉइल से रूट के अंदर कंटिन्यूस है, जिसकी वजह से रूट सेल के अंदर वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। उस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। एंड दिस रूट प्रेशर इज एनफ, ये बहुत ही ज्यादा है टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ताकि वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट कर सके फॉर फ्यू सेंटीमीटर, यानी कुछ सेंटीमीटर तक जो है ये वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब वो डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट करवा सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ वेरी स्मॉल प्लांट, जिनका हाइट बहुत ही छोटा होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर रूट प्रेशर थ्योरी जो है एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, बड़े बड़े ट्रीज हैं जिनका हाइट जो है बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो इनके अंदर जो है ट्रीज के अंदर जो है रूट प्रेशर थ्योरी जो है एनफ नहीं है, जिसकी वजह से इतने हाइट के अंदर जो है वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी, ये मेन ड्रॉबैक है रूट प्रेशर थ्योरी का। तो सेकंड थ्योरी है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। एंड दिस ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो है सबसे मोस्ट वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है विच एक्सप्लेन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन केस ऑफ प्लांट। दिस ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय डिक्सन एंड जूली, ये सबसे पहले इन दोनों ने दिया।
एंड लेटर इट वॉज मॉडिफाइड बाय, बाद में जो है इसको मॉडिफाई किया गया डिक्सन ने, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्सन थ्योरी ऑफ एसेंड ऑफ शेप भी कहते हैं, डिक्सन थ्योरी ऑफ एसेंड ऑफ शेप भी कहते हैं। नाउ इस थ्योरी के जो है कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि जो हमारा ट्रैक्टरी एलिमेंट होगा वो कंटिन्यूअस होगा थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। जाइलम जो होगा वो प्लांट बॉडी के अंदर यानी कंटिन्यूअस होगा हर प्लांट के पार्ट्स के अंदर, जिस तरह हमारे घरों के अंदर जो वायर केबल्स होते हैं उसी तरीके से जो है प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम टिश्यू जो है हर पार्ट्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फर्स्ट इन ट्रैक्टरी एलिमेंट के अंदर वाटर जो कॉलम है, वाटर कॉलम इज कंटिन्यूअस, ये हमेशा जो है कंटिन्यूअस रहते हैं, कभी भी ब्रेकेज नहीं करते। ट्रैक्टरी एलिमेंट के अंदर मेन जो पॉइंट्स हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी का, सबसे पहला पॉइंट ये कहते हैं कि ट्रैक्टरी एलिमेंट के अंदर वाटर का जो कॉलम होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, किसी भी जगह के अंदर जो है ब्रेकेज नहीं होगा। दूसरा सेकंड कहते हैं देयर आर टू फोर्स, एक फोर्स होते हैं हमारा कोहेसिव फोर्स और दूसरा फोर्स होता है हमारा एडेसिव फोर्स। दीज टू फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये दो फोर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट करने में मदद करते हैं। कोहेसिव फोर्स का मतलब हुआ वाटर और वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहना, सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और जो डिफरेंट टाइप के जैसे कि वाटर है या जाइलम के वॉल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं दैट इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स, इसको फोर्स को हम कहते हैं एडेसिव फोर्स। एक हो गया हमारा कोहेसिव फोर्स। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर जो है डाइपोलर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक वाटर मॉलिक्यूल है तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से हुआ, इनके बीच में बॉन्डिंग्स होते हैं एंड दैट बॉन्डिंग्स आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होते हैं, दैट मीन वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, और वाटर और जो वॉल के बीच में होगा दैट इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। ना देखो ये थ्योरी कहता क्या है, मान लो ये हमारा एक प्लांट है, ये इसका लीव्स है, ये इसका रूट, इसके बाद यहां पे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं दैट इज कॉल्ड रूट हेयर, और इनके अंदर जो है ये ट्रैक्टरी एलिमेंट्स हैं, मिड ड्रिप है, इसके बाद वाइन्स है, वाइन लाइट्स है, इस तरीके से। नाउ यहां से जो है लीव सरफेस जो है कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन होते हैं। ट्रांसपिरेशन हमने पहले भी बताया कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो कंटिन्यूअसली लीव सरफेस से जो है ट्रांसपिरेशन करने की वजह से लीव सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वाटर तो लॉस कर रहा है ट्रांसपिरेशन के दौरान, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेम जाइलम के अंदर, स्टेम जाइलम है इसके अंदर पानी का कंसेंट्रेशन तो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लीव सेल्स। तो यहां से क्या करेगा, वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, वाटर मूव करके कहां से, स्टेम जाइलम से जो है लीव सेल के अंदर चले जाएंगे। नाउ जो वाटर जो है स्टेम जाइलम से लीव सेल के अंदर वाटर मूवमेंट करते हैं तो स्टेम जाइलम के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन दोबारा से कम होगा। अब यहां से जो है रूट के जो जाइलम से वहां से वाटर जो है मूव करके किसके अंदर आते हैं, स्टेम के जाइलम के अंदर आते हैं, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। वाटर हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। जो है रूट के अंदर पानी का कंसेंट्रेशन कम हुआ तो रूट हेयर से जो है वाटर जो है किसके अंदर आएंगे, रूट के जाइलम के अंदर आएंगे, रूट जाइलम। अब लास्ट में जो है किसके अंदर पानी का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, रूट हेयर के अंदर पानी का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है। तो सॉइल के अंदर तो पानी का कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, तो यहां से जो है सॉइल से जो है वाटर जो है मूव करेंगे किसके अंदर, रूट हेयर के अंदर।
तो इसी तरीके से जो वाटर प्लांट बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर against the force of gravity. That means the main force which are responsible for upward movement of water is transpiration. जो main force है जिसकी वजह से upward movement करते हैं against the force of gravity, plant body के अंदर जो upward movement करते हैं वो किसकी वजह से? transpiration की वजह से. And therefore this theory is called transpiration pull theory. इस theory को हम कहते हैं transpiration pull theory कहते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा.